मधेपुरा के बाद, अलंध के बाद हमें लगा कि ये जो वोट चोरी का मामला है ये सेंट्रलाइज्ड मामला है और ये सिर्फ एक कंस्टिट्यूंसी में नहीं हो रहा है, एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो रहा है, मगर ये नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पे हो रहा है। तो हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया पता लगाने कि क्या हो रहा है। हरियाणा पे हमने फोकस किया क्योंकि एग्जिट पोल्स दिखा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा को स्वीप कर रही है। ये देखिए 5 एग्जिट पोल्स हैं। एग्जिट पोल सबसे एक्यूरेट होता है, ओपिनियन पोल से एक्यूरेट एग्जिट पोल होता है। ओपिनियन पोल्स भी कह रहे थे कांग्रेस स्वीप करेगी, एग्जिट पोल्स भी कह रहे थे, हमारा डेटा कह रहा था, हमारी पार्टी कह रही थी, बीजेपी के लोग भी हमें बता रहे थे कि देखिए आप इस बार हरियाणा में सरकार बना रहे हो। दूसरी बात, पहली बार हुआ कि पोस्टल बैलेट्स और स्टेट का जो नतीजा था वो अलग थे। कांग्रेस पोस्टल बैलेट्स को स्वीप करती है, ओपिनियन पोल्स में आगे, एग्जिट पोल्स में आगे, और फिर नतीजा बिल्कुल दूसरा आता है। हम गहराई में गए और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें सवाल का यह जवाब मिला कि एक ऑपरेशन सरकार चोरी लागू किया गया, एक प्लान जिससे कांग्रेस की जो विक्ट्री थी, लैंडस्लाइड जो विक्ट्री होनी थी, वो लॉस में, हार में बदली जाए। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल्स देना चाहता हूं। इनकी आवाज सुनिए। ये मैंने शुरू से चीफ मिनिस्टर है। मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। अब ये देखिए मुस्कुरा रहे हैं। सारे एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि भाई आप चुनाव जीत रहे हो, सारे ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं कि चुनाव जीत रहे हो। ये मुस्कुरा के कह रहे हैं भैया हमारे पास व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था, क्या व्यवस्था, ये इस प्रेजेंटेशन का लक्ष्य है। आपको यह समझाना कि इनके चेहरे पे जो मुस्कान है ये क्यों है। मैंने शुरू से ये हरियाणा का फाइनल इलेक्टोरल मैप है। कांग्रेस पार्टी हरियाणा के चुनाव को तकरीबन 22,000 वोट से हारी। 8 कंस्टिट्यूएंसीज में हारे। ये लिस्ट है इनकी। मगर अगर आप वोट डिफरेंस जोड़ दें तो अगर हमें 22,000 वोट इन कंस्टिट्यूएंसीज में मिल जाता तो हम जीत जाते। और अगर आप टोटल वोट को देखें तो 1.18 लाख वोट का अंतर था उनमें और हमारे बीच में। यह आप नंबर याद रखिए, तकरीबन 1 लाख और 22,000। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं और हरियाणा के युवाओं से पूछना चाहता हूं, हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि यह कौन है, इसकी एज क्या है, यह कहां की है, इसका नाम क्या है। यह आपको बता सकता हूं, कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार हरियाणा के युवा, अच्छी तरह सुनिए, 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। 22 बार 10 बूथ में राय असेंबली में। वोटर लिस्ट पे है। कहां की है? ब्राजील की है। हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है। हरियाणा की वोटर लिस्ट पे है। चेक करना है तो वो उस पे आप उसको स्कैन कर दीजिए, देख लीजिए। इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि यह सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि ये 10 बूथ में इसकी फोटो आती है। इसका मतलब ये बीएलओ का काम नहीं है।
ये सेंटर से डेटाबेस में ये डाला गया है। ब्राजील की महिला 22 बार 10 बूथों में हरियाणा में वोट कर रही है। पांच तरीके की वोट चोरी है हरियाणा में। डुप्लीकेट वोटर्स 5 लाख, इनवैलिड एड्रेसेस 90,000, तकरीबन 90,000, बल्क वोटर्स 19 लाख। और ये जो आखिरी हमने खाली रखे हैं, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6, मिसयूज ऑफ फॉर्म 7, ये एडिशंस और डिलीशंस हैं। महादेवपुरा के प्रेजेंटेशन के बाद इलेक्शन कमीशन हमें ये फॉर्म नहीं देती। महादेवपुरा के टाइम उन्होंने गलती कर दी, हमें मिल गई, इसलिए हमने वो आपको दिखा दिया। मगर महादेवपुरा के बाद, आलन के बाद ये हमें फॉर्म 7 और फॉर्म 6 नहीं देती। तो हम इसके बारे में आपको बता नहीं सकते, क्योंकि हम सिर्फ 100% प्रूफ के साथ आपको डेटा देते हैं। मगर इसमें अगर आप देखें, महादेवपुरा में फॉर्म 6 में तकरीबन 30% वोटर चोरी फॉर्म 6 में हुई थी। तो अप्रोक्सीमेटली यहां भी वही होगा। फॉर्म 6 और फॉर्म 7 में हमारा अंदाजा है कि तकरीबन 10 लाख एक्स्ट्रा वोट चोरी होगी, मगर उसको हम इग्नोर कर रहे हैं आज, क्योंकि वो रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। इसके बारे में हमारे पास बिल्कुल क्लियर 100% रिकॉर्ड है। तो हम आपको डुप्लीकेट वोटर्स, इनवैलिड एड्रेसेस और बल्क वोटर्स के बारे में आज बता रहे हैं। बिग पिक्चर क्या है हरियाणा के युवाओं? बिग पिक्चर है कि आपकी सरकार चोरी की गई है, चोरी की सरकार है, फेक सरकार है। 2 करोड़ वोटर हरियाणा में, 25 लाख वोट चोरी। एक 8 में से 1 वोटर चोरी का। 12.5% वोट चोरी थी हरियाणा में। तब भी कांग्रेस पार्टी सिर्फ 22,000 वोट से हारती है। कहां 25 लाख, कहां 22,000। यह एक उदाहरण डुप्लीकेट फोटोज का। आप ये देखिए, एक फोटो, एक असेंबली, 100 वोट। थोड़ा जूम इन करिए, ये देखिए, रेहाना, ये देखिए, अलग अलग नाम, सेम फोटोग्राफ। बेगम, सलीम खान, जुमा। क्यों? क्योंकि वो जगह बनाना चाहते हैं, फेक वोटिंग के लिए जगह बनाना चाहते हैं। आप सोचोगे कि भाई एक फोटो, एक असेंबली में 100 वोट बहुत बड़ी बात है। नहीं, ये लो 223 वोट 2 बूथ में। हमने आपको पहले दिखाया, थोड़ा स्क्रॉल कीजिए, ये देखिए, ये 2 पोलिंग बूथ की लिस्ट है। ये इनका चेहरा आना शुरू होता है। सोनिया देवी, विक्रम सिंह, गुरदीप सिंह, नीलम। थोड़ा तेज जाइए, हाँ दिखाते जाइए, ये देखिए, एक चेहरा 223 बार 2 बूथ में। अच्छा, लोकसभा में ये 1 बूथ में थी, विधानसभा में 2 बूथ में कर दिया। यू कैन गो बैक। यह कारण है कि सीसीटीवी डिस्ट्रॉय होता है, कि इलेक्शन कमीशन यह नहीं दिखाना चाहता कि वोट कौन कर रहा है, कब कर रहा है, क्योंकि इन फोटोज को लेकर फेक वोटिंग हो रही है। अगर इस व्यक्ति के पास फेक आईडी है, 10, 15, 20, जितने भी वोट करनी है कर सकती है। दैट इज द आइडिया। स्पेस बनाना, जगह बनाना चीटिंग के लिए। यह देखिए दूसरे तरीके का, 1,24,000 ब्लर्ड फोटोज, कि आप जाओ
आपका चेहरा देखा, जी करा तो वोट करवा दिया, नहीं तो नहीं करवाया। फ्लेक्सिबिलिटी फॉर चीटिंग। सिंपल नाम देखिए, मंजू, ममता, संगीता, दुर्गा, पिता का नाम सुनील, पिता का नाम सूरज। जो मन करता है कर दो, डाल दो अंदर, मैन्युफैक्चर करो। अब ये डुप्लीकेट्स, चाहे ये फोटो हो या ये डुप्लीकेट आईडीज हो, ये डुप्लीकेट आईडीज हैं। बूथ नंबर 431, 508 शशांक गिरी 14 बार वोट कर रहे हैं। बूथ नंबर 130, 31 रुद्राभिषेक जैन, नमन जैन 18 बार वोट कर रहे हैं। मगर सवाल उठता है कि ये ईसी डुप्लीकेट्स क्यों नहीं हटाता? डेटा का समय है, ये एआई का समय है, 2 मिनट में आप क्लीन कर सकते हो। आपको सिर्फ डुप्लीकेट नेम्स निकालो, डुप्लीकेट नेम्स निकल आएंगे। डुप्लीकेट एड्रेसेस निकालो, डुप्लीकेट एड्रेसेस निकल आएंगे। डुप्लीकेट फोटो निकालो, डुप्लीकेट फोटोज निकल आएंगे। ये क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये बीजेपी की मदद कर रहे हैं, सिस्टमैटिकली वोट चोरी करवा रहे हैं। ये देखिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल, दालचंद जी बीजेपी के यूपी में सरपंच है, उनका बेटा यशवीर। ये देखो, ये यूपी में मिनिस्टर लक्ष्मी नारायण साहब के साथ बैठे हुए हैं, पीछे बैठे हैं। ये यूपी में वोट करते हैं और यही हरियाणा में वोट कर रहे हैं। इसमें देखिए, इसमें इन्होंने अपना पिता का नाम बदल दिया, मगर बात हमने पकड़ ली क्योंकि बेटे ने बाद नाम नहीं बदला। तो बेटे का पिता का नाम दालचंद दालचंद, और उधर उसने बदलने की कोशिश की मगर पकड़ लिया। और यह सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, ऐसे हजारों वोटर हैं जो यूपी में वोट कर रहे हैं और फिर आकर हरियाणा में वोट करते हैं। इसलिए ये पूरा स्टैगर्ड प्रोसेस है कि भैया हरियाणा पे पहले होगा, फिर यूपी में बाद में होगा, फिर गुजरात में यहां होगा। ये पूरा जो स्ट्रक्चर बनाया गया है इसके लिए बनाया गया है कि हमारे लोगों को 2, 3, 4, 5 बार वोट कराया जाए और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोगों को वोटर लिस्ट से हटाया जाए। ये नीचे प्रहलाद जी, सरपंच मथुरा डिस्ट्रिक्ट, ये होडल असेंबली में वोट कर रहे हैं। और ये हैं बीजेपी के नेता के साथ, यूपी मिनिस्टर के साथ, लक्ष्मी नारायण के साथ। ये भी इनका भी फोटो है। इनकी बात सुनिए। അതിനകത്ത് യാതൊരു സംശയവുമില്ല, ജയിക്കാൻ വേണ്ടി വ്യാപകമായി ഞങ്ങൾ വോട്ട് ചേർക്കും. ഞങ്ങൾ ജയിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ നിന്നും ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്ന് 1 വർഷം താമസിപ്പിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും. ഒരു സംശയമില്ല. और वो जरा दिखाइए फिर से, वो पीछे देखिए, वो क्या हंस रहा है, देखिए। इन सबको मालूम है। അതിനകത്ത് യാതൊരു സംശയവുമില്ല, ജയിക്കാൻ വേണ്ടി വ്യാപകമായി ഞങ്ങൾ വോട്ട് ചേർക്കും. ഞങ്ങൾ ജയിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ നിന്നും ये सबको मालूम है। ये कह रहा है कि मैं जम्मू कश्मीर से लोग लाऊंगा चुनाव जीतने, केरल। ये एक्चुअली हो रहा है। हमने आपको अभी दिखाया, उनकी ये इलेक्शन कमीशन की लिस्ट है। और ऐसे हजारों लोग हैं जो यूपी में वोट करते हैं, हरियाणा में करते हैं, बिहार में करेंगे, गुजरात में करेंगे। पूरी राउंड अबाउट, राउंड द क्लॉक इनका यही काम है, मल्टीपल टाइम्स वोटिंग करो। അതിനകത്ത് യാതൊരു ये देखिए ज्ञानेश जी का ज्ञान सुनिए जरा। ये कह रहे हैं कि हाउस नंबर 0 का मतलब होमलेस, जिसके पास घर नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर खुलकर देश को झूठ बोल रहे हैं। हम यहां पे सच बोल रहे हैं और जो भी ये बोलेंगे हम इसको क्रॉस चेक करेंगे, डबल चेक करेंगे और आपके सामने रखेंगे। इनको सुनिए। जिन लोगों के पास घर नहीं होता, सरकार जी लोग का एक्सप्रेशन देखिए, भाग्यवान हैं। कई लोगों के पास घर नहीं होता लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है। और उसका पता क्या दिया जाता है? उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है, कई बार सड़क के किनारे, कई बार पुल के नीचे या कई बार लैंप पोस्ट के किनारे।
तो ये देखिए जिन हाउस नंबर 0, और ये एक उदाहरण है, हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। थोड़ा जूम इन कीजिए। नरेंद्र जी हैं ये इनका घर है। अब प्रॉब्लम क्या है, जब हाउस नंबर 0 होता है और अगर हम वोटर को चेक करना चाहते हैं तो तकरीबन इंपॉसिबल है। हमने इनके गांव में किसी को भेजा, लोगों को भेजा, फोटो से वेरीफाई करना पड़ता है, ढूंढ कर ये है। उसके बाद फिजिकली हमने पता लगाया कि ये उसका घर है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। मेरा घर छीन लिया, अब नरेंद्र का भी छीन रहे हैं, राइट? तो बट दिस इज अ मेथड, सिस्टम है। वोटर आइडेंटिफाई ना हो, लोगों को पता ना लगे कि कौन वोट कर रहा है, कहां जा रहा है, कहां रहता है, अगर है या नहीं है। यह देखिए 19 लाख बल्क वोटर्स। मैंने टीम से कहा कि भैया फिजिकल रिकॉर्ड्स लाओ कि मैं दिखाऊंगा 19 लाख कितने होते हैं। वो कहते हैं नहीं कर सकते, इतना बड़ा है कि मतलब नहीं कर सकते। बीजेपी लीडर उमेश, इनका एड्रेस हाउस नंबर 150। इनके घर में 66 लोग रहते हैं। चेक किया, झूठ। हाउस नंबर 265 होडल में 501 लोग इसमें रहते हैं। चेक किया, झूठ। 500 लोग कैसे रह सकते हैं घर में? कौन सा घर है जहां 500 लोग रहते हैं? हाउस नंबर 1904 108 वोट, वो देख लीजिए, छोटा सा घर है, इसमें 108 वोट नहीं रहते। रूल है इसी का कि अगर 10 वोटर से ज्यादा एक घर में रहते हैं, फिजिकली जाके उसको चेक करना है। कोई चेकिंग नहीं हुई है, कोई ग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। जानबूझ के ईसी इन एड्रेसेस को वेरीफाई नहीं करता है। ओ सॉरी, डिलीटेड वोटर्स, हमें फॉर्म नहीं मिली मगर हमने जाके इंडिविजुअली चेक किया है, और ये है उदाहरण। कैन यू प्ले? मेरा नाम अंजलि त्यागी है, मेरे पति का नाम अमित है। मैं राय विधानसभा मलिकपुर गांव की रहने वाली हूं और मैंने लोकसभा इलेक्शन में वोट किया था, लेकिन जब मैं विधानसभा के इलेक्शन में वोट करने गई तो मुझे बताया गया कि मेरी वोट कट चुकी है, और फिर मैंने दोबारा अप्लाई किया तो मेरी जून के एंड में मुझे वोटर कार्ड मिला। मैं गांव मलिकपुर का रहने वाला हूं और क्या नाम है, मेरा राय हल्का लगता है, जिसमें से हमारे भाइयों की वोट काट दी गई है, जिनका नाम है अनुज, राहुल और उनकी पत्नी है साक्षी और सोनिया, जिनकी वोट विधानसभा में काट दी गई थी। नाम सद्दाम हुसैन है जी, मैं मलिकपुर गांव से रहने वाला हूं जी। हमारा हल्का राय लगता है जी। 2024 में लोकसभा इलेक्शन में हमने वोट डाला था जी, और ये 2025 में जी हमारी वोट चोरी हो गई जी। मेरा नाम सद्दाम हुसैन है, मेरी वाइफ का नाम यास्मीन है जी। हमारी दोनों की वोट चोरी हो गई है। लाल सन्नो श्री लखीराम, गांव मलिकपुर, राई हल्के का रहने वाला हूं। हमारी एमपी के चुनाव में हमारी वोट पूरे परिवार की कंप्लीट थी। इस बार मेरे बेटे की विधानसभा में वोट काट दी गई है। तो ये है इनकी व्यवस्था। फेक पिक्चर्स, उसमें ब्राजीलियन मॉडल की पिक्चर, यूपी के बीजेपी लीडर्स, यूपी के बीजेपी कार्यकर्ता आकर हरियाणा में वोट करते हैं, यूपी में वोट करते हैं। ब्लर्ड फोटोग्राफ्स, किसी को रुकवाना हो रुकवा दो, किसी से वोट लगवाना हो लगवा लो। हाउस नंबर 0 जो इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं होमलेस लोगों का है, वो क्लियरली हमने आपको दिखाया कि झूठ बोल रहे हैं। एंड फाइनली डिलीटेड वोटर्स। तो ये है इनकी व्यवस्था। और वो जो मुस्कुरा रहे थे पहले चीफ मिनिस्टर, इसके कारण मुस्कुरा रहे थे, और इस सिस्टम से इन्होंने हरियाणा का चुनाव चोरी किया है।
हरियाणा के सब युवाओं को यह मालूम होना चाहिए कि आपकी जो सरकार है वो इलिजिटिमेट सरकार है। आपके चीफ मिनिस्टर जो हैं वो चोरी के चीफ मिनिस्टर हैं। कांग्रेस पार्टी वो चुनाव जीती थी, बीजेपी वो चुनाव हारी थी। और ये जिस लेवल पे हो रहा है, सेंट्रलाइज तरीके से हो रहा है, ये बीजेपी और इलेक्शन कमिश्नर के कल्यूजन से हो रहा है। ये इलेक्शन कमीशन के बिना नहीं हो सकता है। ये एक इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी के बिना नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन को डुप्लीकेट्स हटानी हो, पिक्चर्स हटानी हो, ब्राजीलियन फोटो नहीं डालनी हो, वो 2 मिनट का काम है। दैट इज द फैक्ट। तो इन तीनों ने और नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह ने मिलकर हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर यह आक्रमण है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन पर यह आक्रमण है। और अब यही सिस्टम जो हरियाणा में लागू हुआ, उससे पहले महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, यही सिस्टम बिहार में लागू होगा। पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपने मुझसे पूछा कि क्या करना है। देखिए, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इनके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। तो हम यहां पे सच बोल सकते हैं, हम देश के युवाओं को बता सकते हैं, दिखा सकते हैं प्रूफ के साथ कि देखिए ये सबूत है। ये इलेक्शन कमीशन की लिस्ट है, हमारी लिस्ट नहीं है। ये बल्क वोटर्स हैं, ये इनकी लिस्ट है, हमारी नहीं है। ये फेक एंट्रीज हैं, ये इनकी है, हमारी नहीं है। ये हमारा है। तो हमारे पास यही रास्ता है कि हम देश के युवाओं को बताएं कि जिस सिस्टम पे आप भरोसा करते हो, डेमोक्रेटिक सिस्टम, जिसके बारे में पूरी दुनिया में कहा जाता है इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वो सच्चाई नहीं है, वो झूठ है। India's democracy has been destroyed. And this is 100% proof that I have given you, and we have given you in Madhepura, and we have given you in Aland, that it has been destroyed. Right? So, मैं यूथ से कहता हूं, जेनजी से कहता हूं, हिंदुस्तान के नागरिकों से कहता हूं कि ये जो लोकतंत्र है ये आपका है। ये ना इलेक्शन कमीशन का है, ना नरेंद्र मोदी का है, ना अमित शाह का, ये आपका है। और इसको डिफेंड करना, इसकी रक्षा करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। अब हम कुछ सवाल लेंगे। एएनआई से सिद्धार्थ। राहुल जी, दिस साइड सर। या सर, पिछली बार भी आपने फैक्ट्स रखे थे। चुनाव आयोग जो है अपनी बात रवि क्या देता है कि ये बेसलेस है, एलिगेशंस को सिरे से नकारता है। आज तो आपके पास सारे एविडेंसेस हैं, तो क्या आप इसमें जुडिशियल इंटरवेंशन के लिए कोर्ट जाएंगे, हरियाणा सरकार के डिसमिसल की मांग करेंगे? और दूसरा कि आपने कहा बिहार में भी ये होगा, तो बिहार में क्या महागठबंधन के जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं, जो आप लोगों की कार्यकर्ता हैं, उनको क्या कोई ट्रेनिंग इससे इसको कोप अप करने के लिए दी है आपने? देखिए, एक बात आपको समझनी होगी, अगर वोटर लिस्ट करप्टेड है और हमें लास्ट मिनट पे वोटर लिस्ट दी जा रही है, ट्रेनिंग से कुछ नहीं होगा। दिस इज जस्ट, वो वोटर लिस्ट दिखाओ जरा। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ इलेक्शन। दिस इज द बैकबोन फाउंडेशन ऑफ इलेक्शन। इफ दिस इज रॉन्ग, no amount of training is going to fix it. We can keep training, but legally she is allowed to vote. Legally उसका नाम 5 बार आ रहा है, वो इस एक बूथ में वहां वोट कर रहा है, वो यहां पे एक बूथ में यहां कर रहा है, एक बूथ में वहां, कहां से ट्रेनिंग? तो अगर वोटर लिस्ट ही करप्टेड है और वोटर इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट का ही
प्रयोग कर रहा है चुनाव को खत्म करने के लिए, तो कोई ट्रेनिंग से कुछ नहीं होगा और कोई पार्टी नहीं कर सकती, राइट? Look, Supreme Court is watching. Supreme Court, the highest court in the country, is watching. They have seen Madhepura presentation, they have seen Anand presentation, and now they have seen Haryana presentation. ये दिख रहा है सबको. It is not hidden. We are not doing it in a quiet room. We are doing it in front of the Indian media. Everybody in India knows. And there is nothing here that can be questioned. Fundamentally, this is their data. This is not our data. संजीव चोपड़ा, पीटीआई इंग्लिश. Rahul ji, you've highlighted in the past how vote chori has taken place in Karnataka, then in Maharashtra, and now you've highlighted how, vote chori has taken place to the extent of 25 lakh votes in Haryana. Now, the Election Commission is going ahead with SIR in several states, and some of the opposition ruled states, some of the opposition parties which rule in different states, have decided to move the Supreme Court against the SIR exercise, which you claim is aimed at deleting votes and all that. So I want to ask you whether the Congress and the other opposition parties are unitedly going to take up this fight across on the streets by launching a movement or moving the Supreme Court against this exercise. So are you going to unitedly launch this, or Look, each party is going to fight it? Every single opposition party, right, understands this. They can see this. There's nothing transparent, nothing hidden here that you can't see what is happening, right? The fundamental question of an election is the integrity of a voter list. Okay, we are showing you this is the voter list of Haryana. This, right? This is the lies written. This is the lies written inside the voter list of Haryana. We are showing you that the Haryana voter list is fraud, is rubbish. This is a central question. If this is flawed, elections are fundamentally flawed. Now, we have been suspecting this again and again and again. We suspected it in the Lok Sabha, we suspected it in the Lok Sabha. Before that, we suspected it in Haryana, in Madhya Pradesh, in Chhattisgarh. Suddenly, our vote remains the same. BJP vote remains the same. BJP vote just jumps. All the independents go into the BJP. I mean, there were things that were blazingly obvious to us that this just can't be right. But we just didn't have the proof. So we couldn't speak. Now, this thing is the proof here. That's the proof. That the voter list in India, the Brazilian woman, 220 votes for one woman in two booths, 100 in 11 assemblies. This is all proof that the voter list is a lie. Right? If the voter list is a lie, there is no democracy. Please understand the world that you're living in. That is my duty as a patriotic Indian, to let you know the world that you're living in. That is my role as a leader, as an opposition leader of this country, to let you know the real world that you're living in. That's the point. How the opposition proceeds, how we proceed, sure. We will coordinate with the opposition, we will work together. But the fundamental thing that the youth of India have to understand, the people of Haryana have to understand, there was no election in Haryana, it was a lie. And we proved it. Anwarul Haq, PTI हिंदी. Please, Sir, don't do that. Don't do that. सर मेरा सवाल ये है कि SIR अब उन राज्यों में होने जा रहा है जहां चुनाव है, जैसे केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, तो वहां पर वोट चोरी रोकने के लिए आप लोगों की क्या तैयारी है, क्या स्ट्रेटजी होगी कि वहां पर वोट चोरी? देखिए, बूथ लेवल पे हम थोड़ा सा काम कर सकते हैं. सबसे पहले आपको ये समझना है कि वोटर लिस्ट लास्ट मिनट पे मिलती है. ये जो हरियाणा की वोटर लिस्ट थी, लास्ट मिनट चुनाव से एकदम पहले हमें दी जाती है फाइनल लिस्ट, राइट? बूथ लेवल पे हम थोड़े से चेक्स कर सकते हैं. बट मान लीजिए एक औरत की फोटो 15 बूथ में है, तो कैसे करेंगे? वो उधर भी वोट कर रही है, इधर भी वोट कर रही है, उधर भी वोट कर रही है. या तो हमें सेंट्रलाइज डेटाबेस दे दो
जो हम मांग रहे हैं कि भैया पूरी वोटर लिस्ट पार्टी को दे दो, हम 2 मिनट में पता लगा लेंगे, हम सर्च करेंगे, हमें पता लग जाएगा यहां भी कर रही है वहां भी कर रही है, हम रोक देंगे। ना आप हमें वोटर लिस्ट देते हो, ना आप वीडियोग्राफी कराते हो। अच्छा वीडियोग्राफी कराते हो तो हम कहते हैं भैया हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इस बूथ में कोई प्रॉब्लम है, चलो फिर से हमें वीडियोग्राफी दिखाओ, वो भी नहीं दिखा रहे। तो दिस इज नॉट अ मैटर दैट कैन बी सॉल्व्ड बाय ट्रेनिंग, प्लीज अंडरस्टैंड। This is a fundamental attack on the democratic soul of India. It's an attack on Mahatma Gandhi, on Ambedkar ji, on Jawaharlal Nehru, on Sardar Patel, on Subhash Chandra Bose by the RSS. That's what this is. Gandhi ji was murdered. His vision and his idea is being murdered. That's what's going on. सुहेल, हिंदी हिंदुस्तान। एक सेकेंड प्लीज, डोंट डू दैट। Last 2 questions? 3 questions. 3. एक सेकेंड में, अरे ऑन करिए ना। आपने भी बिहार के एसआईआर की बात की, आपने कहा कि बहुत सारे वोटर्स को हटाया गया, इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि हटाया गया, तो क्या आपको लगता है कि इसका इलेक्शंस पे फर्क पड़ेगा? अगर इस लेवल पे हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लीज अंडरस्टैंड, जस्ट टेक मी बैक टू द 25 लाख। प्लीज अंडरस्टैंड, हम 22,000 से चुनाव हारे एंड 25 लाख इज आवर एस्टिमेटेड फेक वोटर्स। उसमें से यू कैन से, आप ये भी बोल दो कि भैया 2-3 लाख तो एक्चुअल एरर है, बोल दो। ब्राजीलियन लड़की एरर नहीं हो सकती, 100 फोटो एक बूथ में एरर नहीं हो सकता, राइट? तो 20, 22, 23 लाख तो 100% फेक है। अब 20 लाख 100% मतलब 1 में 8 फेक है। इलेक्शन होता है 2-3% का, तो अगर आपने 8% उठा के, मतलब 1/8 ले गए, 12% उठा के ले गए, तो इलेक्शन ही नहीं है। एक सेकेंड, पूनम अग्रवाल, एक सेकेंड रमन जी ऐसे नहीं, बिना माइक के आप मत करिए प्लीज। बोलिए। Yeah, sir, I have a question. Yeah. Just the way you have identified Narendra, voter who is living in zero flat, you have identified many people, and similarly you must have identified the woman whose picture surfaces multiple times. Have you? We have not been able to find her. So my question is, look, I just want to point out one thing. To do this work is hours and hours and hours and hours. We've got huge number of people sitting there, going from village to village, checking the names. So this is not work that takes 5 minutes. That bhaiya check karo. no, right? I appreciate that. Yeah. My question is, did you speak to Narendra about the fact that his voter list, voter card has house number 0? Did you ask him whom did he vote? Was he being paid by any political party or election commission to be there? Personally, I didn't ask him, but the members of the team met him, spoke to him, and discussed this with him. I'm not privy to exactly what they discussed. You can have a chat with them and ask them. पूनम मेहता द्विवेदी, अमर उजाला। राहुल जी, मैं अमर उजाला से हूँ। मेरा प्रश्न है कि आप लगातार वोट चोरी का खुलासा कर रहे हैं, पर इसके जो नतीजे हैं उसमें देखने को मिल रहा है कि एसआईआर दर एसआईआर, और जो बिहार का एसआईआर हुआ उसमें अगस्त से लेकर अक्टूबर तक का समय हमारे पास उपलब्ध था। क्या कारण था कि एक भी जो आपत्ति है उस दौरान नहीं उठाई गई? और आप जिस तरह से कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, तो वोट चोरी रुकेगी कैसे? मैम आपको voter list integrity is not the responsibility of the political party. It is not my problem if the voter list is wrong. It is the election commission who has to guarantee voter list integrity. I can go and say, I think this is wrong, I think this is wrong. But the end authority is the election commission. What the election commission does is tries to put the onus on the parties to solve the problem. We cannot solve the problem. If you want us to solve the problem, give us the entire database, we'll solve the problem. Right? If you give us the entire database, 2 मिनट में हम ये सारे मतलब डुप्लीकेट्स फोटो सब निकाल देंगे। बट वो हमें डेटाबेस नहीं देते, वेबसाइट पे फोटो भी नहीं दिखाते, क्योंकि वेबसाइट पे फोटो दिखाती है पता लग जाता कि भाई ये ब्राजीलियन औरत है, ये 200 फोटोज हैं, तो वेबसाइट पे भी फोटो नहीं दिखाते।
right? So it is, you have to understand, it is not our job. Our job is to fight elections. The election commission's job is to make sure the elections are fair. And the election commission cannot keep saying, but the party did not comment. No, it's your responsibility. You are supposed to deliver a free and fair election. हेमंत राजौरा, नवभारत टाइम्स। आ जाएंगे। हाँ सर, मेरा सवाल है कि आपने कहा सुप्रीम कोर्ट देख रहा है और आपने जेएनजीज यूथ्स और तो तमाम लोगों से अपील की है कि आपको ये संविधान बचाना है। मेरा सवाल है, एज ए अपोजिशन लीडर आपका और क्या भूमिका देखते हैं? आपने ये एक्सपोज किया, जिस तरीके से आपने ये आरोप लगाए हैं, किस तरीके से आप इसको और काउंटर करेंगे? नहीं, हम कर रहे हैं एंड हम इसके बारे में अवेयरनेस ला रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, हरियाणा के युवाओं को दिखा रहे हैं, हरियाणा की जनता को दिखा रहे हैं कि क्या हुआ था, राइट? इससे पहले हरियाणा में किसी को मालूम नहीं था, ये सॉलिड हमने प्रूफ दिया है। तो ये मैं सोचता हूं कि ये पेट्रियटिज्म का काम है, नेशनलिज्म का काम है, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, प्यारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है एज ऑपोजिशन लीडर। दैट इज माय फर्स्ट ड्यूटी, टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। अब इस one at a time. एक सेकंड।